Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे खुशवंत सिंह लिखा है। अगर आपने इसकी समरी को, सारांश को हिंदी में नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर उसको सुन लीजिए। इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो इसको 3 पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग ये दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करें आज की हमारी वीडियो। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, तो लेखक ने कहा कि जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए तो दे सेंट फॉर अस, तो वे हमें भी वहीं बुला लिया। सेंट फॉर अस, सेंट फॉर कॉल्ड इन, बुला लिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, कहा हमारे दोस्ती का यही एक बदलाव आना शुरू हो गया। टर्निंग पॉइंट यही था, नाजुक बिंदु था, नाजुक मोड़ था, हमारी दोस्ती का यही नाजुक मोड़ था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, कहा यद्यपि हम लोगों को अर्थात लेखक को और दादी माँ को एक ही कमरा मिला। शेयर्ड द सेम रूम, एक ही कमरा मिला, उसी कमरे में रहते थे। दादी माँ और लेखक एक ही कमरे में रहते थे। फिर भी माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, हम मोटर बस में चढ़कर एक इंग्लिश स्कूल जाते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कोई कुत्ते नहीं होते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और वे हमारे शहर के मकान के आंगन में चिड़ियों को दाना खिलाया करती थी। फीडिंग मीन्स दाना खिलाना। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे वर्ष बीतता गया, साल बीतता गया, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हमारा एक दूसरे के साथ वक्त बिताना कम होता गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे स्कूल के लिए तैयार रखना, मुझे सुबह जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। व्हेन आई केम बैक, जब मैं स्कूल से वापस आता था तो शी वुड आस्क मी, वे मुझसे पूछती थीं व्हाट द टीचर हैड टॉट, कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया। व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने, आज टीचर ने क्या पढ़ाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें बताता था अंग्रेजी के शब्द। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, पाश्चात्य विज्ञान की कुछ बातें और जानकारियाँ। वेस्टर्न मीन्स पाश्चात्य, साइंस मीन्स विज्ञान, लर्निंग मीन्स जानकारियाँ, तो पाश्चात्य विज्ञान के कुछ बातें तथा जानकारियाँ। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, धरती का गोल होना इत्यादि मैं उन्हें बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सब उन्हें नाखुश कर देता था, ये सब सुनकर वे खुश नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वे पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर पाती थीं। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वे दादी माँ उन बातों पर विश्वास नहीं करती थीं जिन्हें इंग्लिश स्कूल पढ़ाया जाता था। जिन चीज़ों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था, दादी माँ उन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और
वे इससे दुखी होती थी। डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, वे दुखी होती थीं कि स्कूल में भगवान और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। स्क्रिप्चर मीन्स धार्मिक ग्रंथ। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने उन्हें संगीत शिक्षा दिए जाने की बात बतलाई। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने बताया, दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत में शिक्षा दी गई। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, तो वे बहुत परेशान हुई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, वे संगीत को व्यभिचार से जोड़कर देखती थी। वे संगीत को व्यभिचार से, लिव्ड मीन्स लंपट, कामुक, तो वे संगीत को व्यभिचार से, कामुकता से जोड़कर देखती थी। इट वॉज द मोनोपोलाई ऑफ हॉर्लॉट्स एंड बेगस एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक, उनका मानना था कि संगीत जैसी चीज़ें वेश्याओं और भिखारियों के लिए है। नॉट फॉर जेंटल फॉक, भद्र लोगों के लिए नहीं। जेंटल मीन्स भद्र, सज्जन, फॉक मीन्स लोग। शी सेड, उन्होंने कहा। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ कहा नहीं। बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, किंतु उनकी शांति से साफ था कि वे इस बात से असहमत थी। अप्रूवल मीन्स सहमत होना, डिसअप्रूवल मीन्स डिसएग्रीमेंट, असहमत होना। लेकिन उनकी खामोशी में, उनकी चुप्पी में ये साफ था कि वे इस बात से असहमत थी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद उन्होंने शायद ही कभी बात की हो मुझसे। रेयरली, हार्डली, मुश्किल से। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वे मुश्किल से ही मुझसे बात की हों, अर्थात बात नहीं की। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय जाने लगा। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए जाने लगा। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे मेरा अपना कमरा दे दिया गया, मेरा कमरा अलग दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, मित्रता की मामूली नाजुक कड़ी भी टूट गई। स्नैप्ड मीन्स टूट गई, कॉमन मीन्स साधारण, नाजुक, लिंक मीन्स कड़ी। तो द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, मित्रता की नाजुक कड़ी भी टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, मेरी दादी ने अपना एकांत चुपचाप स्वीकार कर लिया। एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन, अकेलापन चुपचाप स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वे किसी से भी बात करने के लिए अपना चरखा मुश्किल से छोड़ती थीं, अर्थात अपना चरखा नहीं छोड़ती थीं। शी रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, मुश्किल से। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील, चरखा। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए वे अपना चरखा मुश्किल से छोड़ती थी, अर्थात वे चरखे में ही मग्न रहती थी, चरखा चलाती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक। सनराइज मीन्स मॉर्निंग, सनसेट मीन्स इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक। शी सैट बाई हर व्हील स्पाइनिंग, सुबह से लेकर शाम तक वे अपने चरखे पर बैठी रहती थीं। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थनाओं का पाठ करती रहती थी। सुबह से शाम तक वे चरखा काटती रहती थीं
और प्रार्थनाओं का पाठ करती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. केवल दोपहर के बाद, सिर्फ दोपहर में वे खुद को आराम देती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while थोड़ी देर के लिए, to feed the sparrow. तो सिर्फ दोपहर में चिड़ियों को दाना खिलाने के लिए वे थोड़े समय खुद को विश्राम देती थी, आराम देती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into the little bits, जब वे बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ रही होती थीं, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ रही होती थीं, तो hundreds of little birds collected round her, तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थीं, जमा हो जाती थीं, creating a veritable bedlam of chirping. A veritable bedlam of chirping, चिड़ियों द्वारा चहचहाने और फड़फड़ाने से उत्पन्न शोर शराबा। तो जब वे बरामदे में बैठे ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ रही होती थीं, तो hundreds of birds collected round her, उनके चारों तरफ जमा हो जाती थीं। वो चिड़ियों द्वारा चहचहाने और फड़फड़ाने से उत्पन्न शोर शराबा के साथ, यानी चहकती, शोर शराबा करती, फड़फड़ाती उनके आसपास जमा हो जाती थी। Some came, कुछ तो आती थीं, and perched on her legs, perched on, seated on, कुछ तो आती थीं और बैठ जाती थीं उनके पैरों पर, लेग्स पैरों पर। Others on her shoulders, और कुछ तो आकर उनके कंधों पर बैठ जाती थी। Some even sat on her head, यहाँ तक कि कुछ तो उनके सिर पर बैठ जाती थी। She smiled, वे मुस्कुरा देती थी। But never shooed them away. Shooed away means scared away, डरा कर भगा देना। वे मुस्कुरा देती थीं, लेकिन उन्होंने कभी उन चिड़ियों को डरा कर भगाया नहीं। It used to be the happiest half hour of the day for her. ये आधा घंटा, हाफ एन आवर, ये आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन में सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला होता था, सबसे अधिक प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे के अध्ययन के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, अब्राड फॉरेन कंट्री, विदेश जाने का निश्चय किया, डिसाइडेड निश्चय किया, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो कहा, मुझे विश्वास था, मैं जानता था कि मेरी दादी माँ इस बात से परेशान होंगी, अपसेट होंगी। अपसेट मीन्स परेशान। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, कहा मुझे 5 साल तक बाहर रहना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और दादी की उम्र जितनी थी कोई नहीं कह सकता था कि वे कब तक जिएंगी, या फिर लेखक लौट के आएगा, तुम पुनः मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, कहा लेकिन मेरी दादी माँ जानती थी, वे जानती थी कि 5 साल बाद वे दोबारा अपने पोते को देखेंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ जानती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वे यहाँ तक कि भावुक भी नहीं थी, इमोशनल भी नहीं थी, सेंटिमेंटल भी नहीं थी। इमोशनल, सेंटिमेंटल, भावुक होना, तो जाते समय भी वे भावुक भी नहीं थी।
शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वे रेलवे स्टेशन मुझे छोड़ने के लिए आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की और न ही कोई इमोशन भाव व्यक्त किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ मूव्ड हिल रहे थे, इन प्रेयर प्रार्थना में, अर्थात वे प्रार्थना कर रही थी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मन प्रार्थना में मग्न था, उनके होठ प्रार्थना में हिल रहे थे, वे प्रार्थना में मग्न थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, उनकी उंगलियां वर बिजी व्यस्त थीं, टेलिंग काउंटिंग गिनने में, द बीड्स मीन्स मन के, ऑफ हर रोजरी उनकी जपमाला के मनकों को गिनने में उंगलियां व्यस्त थीं। साइलेंटली, खामोशी से, चुपचाप, खामोशी से, शी किस्ड माई फॉरहेड, उन्होंने मेरे माथे को चूमा। फॉरहेड मीन्स माथा, ललाट। व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं छोड़कर जाने लगा, आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन अस। तो कहा, जब मैं जाने लगा, उस नम छाप को मैंने अपने हृदय में सजो लिया। आई चेरिश्ड संजोया, द मोस्ट मीन्स नम, इम्प्रिंट्स मीन्स छाप, तो उस नम छाप को मैंने संजो लिया अपने हृदय में। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन अस, क्योंकि शायद ये उनके स्पर्श की आखिरी निशानी थी। लेखक ने ऐसा सोचा कि शायद उनके स्पर्श की आखिरी निशानी है, इसलिए इस नम छाप को उसने अपने हृदय में सजो लिया। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट हर एट द स्टेशन, और उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वे एक भी दिन अधिक वृद्ध नहीं दिखती थीं, यानी जितना वृद्ध वे पहले थी उतनी ही थी। वे जैसे 5 साल पहले दिखती थी वैसे अब भी दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था, अब भी उनके पास कुछ कहने के लिए समय नहीं था। एंड व्हाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया, मुझे गले लगाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उन्हें प्रार्थना बोलते हुए सुन सकता था, प्रार्थनाएं बोलते हुए उन्हें सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरो, उनका सबसे आनंददायक पल उन्हीं चिड़ियों के साथ बीता। whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिन्हें वे फ्रिवोलस रिब्यूक्स, छोटी मोटी खिलवाड़ करते हुए दुत्कार, छोटी मोटी डांट, फ्रिवोलस रिब्यूक्स खिलवाड़ करते हुए दुत्कार, डांट के साथ उन्होंने गौरैयों को दाना खिलाया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ जाएगा और आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू। ध्यान दीजिए कि अभी थर्ड पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, उसको भी बस थोड़ा सा और बचा है, उसको भी हम लोग कल पढ़ लेंगे। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।